अलग अलग रोगों में यहाँ पर आहार का निर्धारण किया है। करीब 50 तरह का पानी और खाना पीना आपको उपलब्ध कराते हैं। एक घर में 2-3 तरह का भोजन बने ना, अब अलग अलग तरह का लोगों को पसंद नापसंद के आधार पर और बीमारी के अनुसार घर में 2-3 तरह का भोजन बनाना पड़े, और तो छोड़ो एक बिना मिर्ची मसाले का और मिर्ची मसाले वाला एकदम स्पाइसी भोजन, उसी में दिक्कत आती है। यहाँ उन बच्चों के लिए, उन सेवकों के लिए, उन हमारे कर्मयोगी भाई बहनों के लिए जो आपको के लिए 50 तरह का भोजन तैयार करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 50 तरह का भोजन डिजीज के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं हम आपकी का फूड। हम कहते हैं आहार ही उपचार है, आहार ही औषध है। क्या बोलो? आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। तो मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह का पानी यहाँ योगा ग्राम में, निरामय में आपको देते हुए, पतंजलि वेलनेस में देते हैं। अलग अलग तरह का फूड डाइट प्लान करते हैं आपके लिए। और फिर एक बीमारी के साथ, वात पित्त कफ त्रिदोष के साथ, जिनके 2 या 3 दोष बिगड़ गए हो, या 3-3, 5-5 बीमारी एक साथ है, बीपी भी है जी, शुगर भी है जी, थायराइड भी है जी, लीवर में भी प्रॉब्लम आ गई, किडनी में भी प्रॉब्लम आ गई, थोड़ा स्किन डिजीज भी है जी, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है जी, एक साथ 5-5, 10-10 बीमारी लेकर के आते हैं। उसका फिर डाइट डिजाइन करना बहुत क्रिटिकल जॉब होता है। लेकिन ये सारे अनुभव हमने अपने बच्चों को करवाए हुए, इसलिए बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारे पूज्य सन्यासी, हमारे योगाचार्य भाई बहन, हमारे थेरापिस्ट और सारे डॉक्टर्स, वैद्यों के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जो आपको जैसा प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही आपको डाइट देते हैं, वैसे ही आपको ट्रीटमेंट, थेरापी और वैसे ही योग कराते हैं। बस्ती बहुत अच्छी है। चलो ट्रीटमेंट के में अति में चले जाते हैं कुछ लोग, अब रोज ही बस्ती ले रहे हैं, लगातार 2-2 महीने बस्ती ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने आंतें खराब कर ली। अरे रोज बस्ती नहीं ली जाती है, यहाँ 7 दिन के लिए प्लान करते हैं, फिर सप्ताह में 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, फिर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 दिन बस्ती की जाती है। रोज बस्ती नहीं की जाती। यहाँ ट्रीटमेंट के लिए रोज उपवास नहीं किया जाता, यहाँ विशेष रूप से 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन का उपवास डिजाइन करते हैं रोग के अकॉर्डिंग, और उसमें भी क्या औषधि लेनी है, क्या खान पान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उपवास बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी अति नहीं होनी चाहिए। बस्ती बहुत अच्छी है, उसमें भी अति नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो उसका विधि विधान है वैसे ही करो। श्रृंगी बहुत अच्छी है। अब एक ने 50 सिंगी निकाल दी, आदमी को उठने ही नहीं दिया। यानी एक सिंगी के 500 रुपए, 50 सिंगी के पता नहीं कितने हो गए, 25,000 रुपये ले लिए। और वो यहाँ घुटने से निकाल दी, कमर से निकाल दी, यहाँ से निकाल दी। बाबा जी ने कहा सारा जहर निकल जाता है सिंगी से। अरे जहर तो निकलता है, तूने तो इसकी जान ही निकाल दी। हर चीज का एक विषय। तो देखो, ये चिकित्सा की बात हो या जीवन की बात हो, हर बात में एक समझदारी, एक बैलेंस बहुत जरूरी है। सिंथेटिक दवाइयां आपकी जीवनी ऊर्जा, लाइफ एनर्जी, उसको ध्वस्त कर देती है, उसका विध्वंस कर देती है। सिंथेटिक मेडिसिन्स आर डिजास्टर फॉर आवर लाइफ एनर्जी। हमारी जीवनीय ऊर्जा के लिए महाविध्वंसक हैं, प्राण घातक हैं। लेकिन सिंथेटिक दवाइयां ऐसे खाते हैं हम लोग, माने। और ये जो आप कुछ रोज दवाई खा रहे हो, पहले तो उसके बारे में बता देता हूं। कुछ लोग ब्लड थिनर रोज खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा रोज खाते हैं, पेन किलर रोज खाते हैं, कुछ लोग स्टीरॉयड रोज खाते हैं, कुछ लोग बीपी की दवा रोज खा रहे हैं, सिंथेटिक बीपी की दवा। वो शरीर की पूरे जीवनीय तंत्र को, बीटा ब्लॉकर्स होती है, उस शरीर के कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देती है। ऐसी शुगर की दवाइयाँ और इंसुलिन जो रोज़ खा रहे हैं, किसी भी, और ये जो कभी कभी भी आप खाते हो, छोटे बच्चों को आपने, या जिनकी भी संवेदनशील प्रकृति है, छोटे बच्चे को आपने पैरासीटामोल दिया, क्रोसिन दिया,
या कीड़े की दवा दी, एंटीबायोटिक दी, उसको टाइप 1 डायबिटीज़, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी का कंप्रोमाइज़ होना, और उसको कैंसर जैसे रोग होंगे। छोटे छोटे बच्चों को आप वैक्सीनेशन लगवा रहे हो, 25 से 50 तरह की वैक्सीनेशन लगवा रहे हो। मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को वसंत कुसुमा का रस दीजिए, और इस 100% अब उसकी तैयारी हो गई है, इस महीने के अंत तक यहाँ ओड्रमी के माध्यम से और अगले महीने तक पूरे देश में हम स्वर्ण ओज प्राशन उपलब्ध करा देंगे। और उसका पुष्य नक्षत्र का पूरा जो हिसाब आता है महीने में एक बार, वो 1 ड्रॉप बालक के मुंह में डालनी है। जन्म से लेकर के, जन्म के पहले महीने से लेकर के और 14 वर्ष तक के बच्चों का जो स्वर्ण ओज प्राशन कर लेंगे, उनके बच्चों को जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये है हमारा नेचुरल वैक्सीनेशन का तरीका। और बच्चों को वैक्सीनेशन के नाम पर आप शरीर में इतना जहर घोल देते हैं, हमारा डीएनए खराब हो गया है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन, सिंथेटिक फूड, चारों तरफ का पोल्यूशन, रेडिएशन, एडल्टेशन, और ये जितना भी आप यूरिया, डीएपी और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हो, इससे आपकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। जो थोड़े संपन्न लोग हैं, अपने घर में वो पेस्टी गार्ड ला करके रख लो। तुम ये देख लो कि तुम साग सब्जियां लेके आ रहे हो, दूध लेकर के आ रहे हो, बाकी चीज़ें लेके आ रहे हो, उसमें पेस्टिसाइड्स कितने, लिमिट से 2-3 गुना ज़्यादा हो तो फिर भी चल जाए, लिमिट से 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, और कुछ तो 1000 गुना ज़्यादा। तो धरती का डॉक्टर और पेस्टी गार्ड ये पिछले 5 सालों में पूज्य आचार्य जी ने बहुत पुरुषार्थ करके तैयार किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस कार्य के। तो कुछ चीज़ें जो नहीं करनी, उनको तो डिसाइड कर लीजिए अपनी प्रकृति के अनुरूप, अपने डिजीज के अकॉर्डिंग। आपको कुछ चीज़ें ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये सोचना, ये नहीं सोचना, ये देखना, ये नहीं देखना, सुनना, नहीं सुनना, ये ऐसे जीना, ऐसे नहीं जीना, ये तय कर लो अपने सब तरह से। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, सिद्धांत के स्तर पर, साधन के स्तर पर, आचरण के स्तर पर। औषधि की मात्रा, औषधि का अनुपान, उसके साथ खान पान, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना। योग में भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, योग, यजन, भजन, उसका ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो योग भी ऐसे अव्यवस्थित रूप से या ऊपर से सरफेस पर किया जाता है, वो योग पूरा फलीभूत नहीं होता। आपको जो जैसे करना है वैसे करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ लोग ऐसे ही नाम चारे का योग करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं बनेगी। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, WHO से लेकर के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के फार्मा कंपनियां मिलकर के एक भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकी। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं ना कि हमने टीबी खत्म कर दी दुनिया से, झूठी बात। हर 100 में से 10 आदमियों को अभी भी या तो टीबी होता है, कई बार पूरा एक्सपोजर हो जाता है, कई बार अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। टीबी खत्म नहीं हुई है, पोलियो खत्म नहीं हुआ है, HIV इनसे काबू में आया नहीं। बहुत झूठे दावे किए जाते हैं HIV के नाम पर, एड्स के नाम पर, हेपेटाइटिस के नाम पर। कितने झूठे लोग हैं। हेपेटाइटिस के नाम पर ये वैक्सीनेशन करा लो, इससे ऐसे नहीं हो। कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको हेपेटाइटिस से बचा दे। कोई दवाई नहीं बनी है कि ये वैक्सीनेशन लगा लोगे HIV नहीं होगा, किसी के साथ भी दुराचार व्यभिचार करो। झूठी बातें हैं। आज तक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने एक भी बीमारी ठीक करके नहीं दिखाई। जिंदगी भर कहते बीपी की दवा खाओ, शुगर की दवा खाओ, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओ, ब्लड थिनर खाओ, एंटीबायोटिक्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पेन किलर खाओ, स्टीरॉयड लो, बायोलॉजिकल लो, खाली धंधा चमका रहे हैं। और आप लोग थोक में दवा खाते हो, आपको लगता है तो दुनिया ही खा रही है। देखो, आप ये कहेंगे सभी कर रहे हैं, ऐसे तो सभी कर रहे हैं तो सब दुख पा रहे हैं ना। आप कहेंगे बद परहेजी तो सभी कर रहे हैं,
तो बद परहेजी कर रहे हैं तो लोगों के त्रिदोष बिगड़ रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी और सारी बीमारियां लेके घूम रही है ना दुनिया। बोले सभी तो उल्टा पुल्टा खा रहे, क्या हो रहा है इससे? देखा देखी मत करना। और एक तो सभी ऐसा कर रहे हैं, सभी ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या? अरे देख तो ले, ये सबका हवाला देके सब तो ऐसे कर रहे हैं, इसीलिए तो सारे संसार में दुख है। तो देखा देखी कुछ भी मत करना, जो आपके लिए जरूरी है वही करना। सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं बनी है। ये आहार में जो 3 श्रेणियां बना रखी है ना, ये तो इसलिए बनाई है। एक तो इसमें शाकाहार, दूसरी मांसाहार, तीसरी अब तो वेगन एक नई श्रेणी बन गई, ये भी एक अतिवादी सोच है। और फिर एक है सर्वाहार, कुछ भी छोड़ते ही नहीं, सब कुछ रगड़ते हैं। हाँ, सप्ताह में 2 दिन उपवास भी करते हैं। बोला आज मंगलवार है, आज कुछ नहीं खाएंगे भाई, नहीं तो हनुमान जी रात को लेकर गदा आएंगे, डराएंगे, मारेंगे, तो फोड़ देंगे खोपड़ा। कुछ लोग उपवास भी करते हैं, मंगलवार का उपवास, बाकी अगले ही दिन सब रगड़ देना है। ये सब फालतू की बातें। तो ये डिवीजन कुछ भी नहीं है, सब चीजें सबके लिए बनी नहीं है। शाकाहार भी सब तरह का शाकाहार सबके लिए नहीं बना है। अब देखो, मैं आपके सामने अपने बारे में बताता हूं। हम देखो, अभक्ष्य पदार्थ तो कभी खाएंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं। अच्छी चीजों में आज से मात्र 1 साल पहले तक नारियल का पानी पीऊं तो एसिडिटी हो जाती थी। बाद में मैंने नारियल के पानी पर ही 40 दिन का उपवास कर लिया तो मेरी वो एलर्जी ठीक हो गई। अब मैं 40 दिन तक उपवास ही नारियल के पानी पर कर लिया और कुछ खाया ही नहीं। लेकिन हम लहसुन वैसे खाते नहीं है, लेकिन औषधि के तौर पर यदि या कभी किसी ने भूल से भी दे दिया तो ऐसे आग लग जाती थी शरीर में, उसको भी हमने ठीक किया। ऐसे मैं आपको अपना बता रहा हूं। एक बार ऐसे हुआ, दही अंदर चला जाए तो भयंकर एसिडिटी कर दे। पित्त की प्रकृति होगी, हमारा पित्त ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई शरीर में। कुछ ज़्यादा योगाभ्यास और कुछ ज़्यादा अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, लेकिन हमने साधना के द्वारा ही इन तीनों को ठीक कर लिया। अब हमको दही से भी तकलीफ नहीं। पहले दही पिए तो दिक्कत, एक बार तो ऐसा हुआ दूध पिए तो दिक्कत। एक बात याद रख लो, जब हमें ऐसा हो सकता है तो तुम्हारा हाल तो और खराब है। किसी को ग्लूटेन से एलर्जी, ग्लूटेन जाते कल परसों एक बेटी मेरी, बाबा जी मैं तो बीमार हो गई। क्या हो गया? मैं तो बहुत अच्छी हो गई थी सर्वकल्प का काढ़ा पी के, लिवोग्रिट लेकर के, लेकिन वो जो मेरे को डाइट में ना वो पुष्ट आहार दलिया दे दिया, उसमें ग्लूटेन था तो पेट में ऐठन, और किसी के तो इतने भयंकर मरोड़े बेहोश होकर के पड़ जाते हैं, ये हालत हो जाती है। फूड एलर्जी, अलग अलग प्रकार के फूलों से एलर्जी। लो, अरे फूलों से तो खुशियां मिलनी चाहिए, लेकिन फूलों से, गंध से एलर्जी। लो, गंध से, नेचुरल से, बाकी सिंथेटिक जितने भी तुम ये जो आड़ कबाड़ लगाते हो ना अपने शरीर पर, डिओडेंट और इधर इधर मारा शू शा सा करते रहते हो, फिर अलग अलग प्रकार के, ये माताएं बहनें सुन लो, तुमने अपना जीवन ऐसे नरक बना रखा है। होठों पर क्या लगाते हैं? लिपस्टिक, इधर शिकारा छकारा नकारा पकारा टकारा, इधर सर, फिर नीचे फाउंडेशन, फिर इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स, कलरफुल दिखना है। फिर एक तो इतना बावड़ा सा, बावड़ी सी, 3-3, 5-5 कलर सिर में कर लेते हैं। ये सब तुम्हारी इम्यूनिटी को खत्म करने वाला तुम्हारे लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। इन चीजों से बचो। काजल के नाम पर इतनी ज्यादा गंदी चीजें, टीका के नाम पर, लिपस्टिक के नाम पर। हाँ, हमने आपको सुहाग टीका और काजल उपलब्ध कराया, 100% शुद्ध है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
है। योग करोगे तो तुम्हारे बाल भी चमकेंगे, माथा भी चमकेगा, दांत भी चमकेंगे और होठ भी चमकेंगे तुम्हारे। एकदम पक्की बात बता रहे, नेचुरल ब्यूटी, एकदम पक्की वाली बात है। काजल ना पतंजलि की, हाँ? मैं तो कभी कभी ऐसे दिखाने के लिए भी लगा देता हूँ ना, फिर लोग बहुत तरह की टीका टिप्पणी करते रहते, तो मैंने बंद ही कर दिया। बहुत अच्छी है, लेकिन आँखों में ऐसे लालिमा सी रहती है, एलर्जी जैसी रहती है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उसमें स्टेबिलिटी भी ठीक है, जितनी चाहिए उतनी है। अपने अपनी बीमारी के अनुसार लिवोग्रीट, रिनोग्रीट, मधुनाशिनी, मधुग्रीट, मुक्तावटी या बीपी ग्रीट, कई बार इसमें होता है कि मुक्तावटी खाएं या बीपी ग्रीट लें, थायरोग्रीट और उसका अनुपान धनिया का पानी, कार्डियोग्रीट, हृदयामृत और उसका अनुपान अर्जुन की छाल। अलग अलग बीमारियों में 99% बीमारियों में तो गोधन का अर्क का अनुपान, खाली पेट में गोधन अर्क का अनुपान और खाने के बाद में फिर अपने रोग के अनुसार औषधि के साथ अनुपान, वो सब करना। फिर अलग अलग बीमारियों के बारे में जब से मैंने आह्वान करना शुरू किया, एक एक 10-10 को सिखाओ, इसको आगे बढ़ाओ, खूब इसका प्रचार प्रसार विस्तार करो, उससे करोड़ों लोगों का उपकार होगा। तो फेसबुक से लेकर के, आस्था से लेकर के लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं।